जय हिंद दोस्तों आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम सभी पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रमुख मुगल शासकों के मकबरे हैं उनके बारे में। दोस्तों ये वीडियो आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और ये जितने भी एमसीक्यूज हैं उसमें पूरा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किया जाएगा आपके सभी क्वेश्चंस। तो दोस्तों ये जो वीडियो होने वाली है आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को आपको पूरा देखना है तथा वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है आपका वह यह है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। अब आपके ऑप्शन है मुंबई, कर्नाटक, बेंगलोर तथा नई दिल्ली। दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नई दिल्ली, यानी कि हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है। अब दोस्तों इससे इम्पॉर्टेंट जो की पॉइंट है रिलेटेड वो आपको ध्यान देना है कि जो हुमायूं का मकबरा है वह तो नई दिल्ली में है तथा इससे रिलेटेड आपको ये भी ध्यान देना है कि 1569-70 में कब्र को हुमायूं की पहली प्रमुख पत्नी जिसका नाम था महारानी बेगा बेगम, जिसे हम लोग हाजी बेगम के नाम से भी जानते हैं, ने अधिकृत किया था तथा उसके द्वारा चयनित फारसी वास्तुकार मीरक मिर्जा गियास द्वारा निर्मित किया गया था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कि जो हुमायूं का मकबरा था उसका वास्तुकार मीरक मिर्जा घियास था, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि मुमताज महल का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग से बार बार बोला जा रहा है कि आपको क्वेश्चंस बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं तथा इसे रिपीट कर करके पढ़ने हैं। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि मुमताज महल का मकबरा कहाँ स्थित है। अब आपके ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु, कोलकाता पश्चिम बंगाल तथा आपका ऑप्शन डी है आगरा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो मुमताज महल का मकबरा है वह आगरा उत्तर प्रदेश में है। अब तो आपको की पॉइंट ये ध्यान देना है कि जो ताजमहल है भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है, ये आपको ध्यान देना है। यानी कि आपको ये ध्यान देना है कि जो मुमताज महल का मकबरा है वही आपका ताजमहल है। अब आपको ये ध्यान देना है कि जो ताजमहल है वो तो आपका आगरा में है और आपको ये भी ध्यान देना है कि आगरा जो शहर है वह आपका यमुना नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान देना है। और दोस्तों जो ताजमहल है वह एक सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है, ये भी आपको ध्यान देना है। दोस्तों अब आगे आपको ये ध्यान देना है कि जो ताजमहल बना था इसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल के मकबरे के रूप में शुरू किया था, ये आपको भी ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जो शाहजहां था वह 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक इसने मुगल साम्राज्य का शासन किया था, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जो ताजमहल है इसका वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, ये आपको ध्यान देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि ये आपका हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है, दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। अब आपके ऑप्शन है पुणे महाराष्ट्र, हैदराबाद जो कि तेलंगाना में है तथा ऑप्शन सी है आपका सासाराम बिहार, ऑप्शन डी है आपका जयपुर राजस्थान। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मार्क करना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। अब दोस्तों आपके ऑप्शंस के हिसाब से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वह सासाराम बिहार में स्थित है। दोस्तों अब आपको की पॉइंट जो ध्यान देना है कि शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वह भारत के बिहार राज्य के सासाराम शहर में है तथा मकबरा बिहार के एक पठान सम्राट शेर शाह सूरी की याद में बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान देना है, जिसने मुगल साम्राज्य को हराया और उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की, ये आपको ध्यान देना है। और आपको ये भी ध्यान देना है कि अपनी हुकूमत के दौरान बिहार में शेर शाह सूरी नाम से एक मकबरा भी इसी ने बनवाया था जिसका वास्तुकार अलीवाल खान था। दोस्तों आपको ध्यान देना है कि शेर शाह सूरी का जो मकबरा बना था उसे अलीवाल खान ने बनाया था। दोस्तों इसमें आपको ये ख्याल रखना है कि जो आपका शेर शाह सूरी का मकबरा था यह बलुआ पत्थर से निर्माण किया गया था, ये भी आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है आगरा उत्तर प्रदेश में, मुंबई महाराष्ट्र में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में तथा दिल्ली। दोस्तों ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसमें आपका मध्य प्रदेश नहीं होगा, आपका जो ऑप्शन डी है वह दिल्ली है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अकबर का जो मकबरा है वह आगरा उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद शहर में है, ये भी आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो की पॉइंट है, जो ध्यान देने योग्य बात है कि सिकंदरा आगरा से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है
दोस्तों यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है वह अकबर का मकबरा है और इसका निर्माण कार्य स्वयं अकबर ने शुरू करवाया था, ये आपको ध्यान देना है। और यह मकबरा हिंदू, ईसाई, इस्लामिक, बौद्ध और जैन कला का सर्वोत्तम मिश्रण है, ये भी आपको ध्यान देना है। यानी कि जो मकबरा ये बनवाया गया था यह हिंदू, ईसाई, इस्लामिक, बौद्ध तथा जैन कला का सर्वोत्तम मिश्रण है। लेकिन इसके पूरा होने से पहले ही अकबर की मृत्यु हो गई। बाद में उसके पुत्र जहांगीर ने इसे पूरा करवाया था, ये भी आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि शाहजहां का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों इस पे आपको स्टार मारना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि शाहजहां का मकबरा कहाँ स्थित है। अब आपके ऑप्शन है कानपुर, जयपुर, मथुरा, आगरा। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि शाहजहां का जो मकबरा है वह आगरा में। आपको ये ध्यान देना है कि जो आगरा में ताजमहल है वहीं पर शाहजहां की मृत्यु के बाद उसके बेटे औरंगजेब ने उसे मुमताज महल के बगल में दफना दिया था। दोस्तों आपको यह भी ध्यान देना है शाहजहां और उसकी पत्नी मुमताज बेगम जो थी उनकी कब्र ताजमहल में स्थित है, ये भी आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों आपके ऑप्शन है अमृतसर, दिल्ली, हरियाणा तथा ऑप्शन डी है आपका लाहौर। दोस्तों आपको यह ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो जो आपका ऑप्शन है उसके हिसाब से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। अब दोस्तों आपको की पॉइंट ये ध्यान देना है कि जहांगीर जिसने 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक शासन करने वाले मुगल सम्राट था, ये भी आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जहांगीर जिसने 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक मुगल सम्राट का शासक था, ये भी आपको ध्यान देना है। और जहांगीर का जो मकबरा है वह लाहौर में रावी नदी के तट पर शाहदरा में महारानी नूरजहां बाग ए दिलकुशा के 4 दीवारी वाले बगीचे के अंदर बनाया गया है, ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि उनके बेटे शाहजहां ने अपनी पिता की मृत्यु के बाद 10 साल बाद यह मकबरा बनाया था, ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो जहांगीर था उसका बेटा शाहजहां था तथा जहांगीर अकबर का बेटा था, ये भी आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान देना है इसमें कि जो शाहजहां था यानी कि जहांगीर का बेटा, इसने अपनी पिता की मृत्यु के बाद 10 साल बाद यह मकबरा बनवाया था जो कि लाहौर में स्थित है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है। अब आपके ऑप्शन है पुणे, नागपुर, मुंबई तथा औरंगाबाद। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि औरंगजेब का जो मकबरा स्थित है वह औरंगाबाद में है। अब दोस्तों की पॉइंट जो आपको ध्यान देना है कि औरंगजेब का मकबरा भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद नामक शहर में स्थित है, ये आपको ध्यान देना है। और औरंगजेब का जो मकबरा है उसके बेटे मोहम्मद आजम शाह ने बनवाया था, ये भी आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपको ये ध्यान देना है इसमें कि औरंगजेब का जो मकबरा बनवाया गया था जो कि औरंगाबाद में स्थित है, उसके बेटे मोहम्मद आजम शाह ने बनवाया था, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है तुर्की, काबुल, ढाका तथा ऑप्शन डी है आपका काठमांडू। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। अब दोस्तों की पॉइंट जो आपको ध्यान देना है कि भारत में मुगल वंश की स्थापना करने वाले बाबर का मकबरा काबुल में है। दोस्तों आपको यह ध्यान देना है कि भारत में जो मुगल वंश की नींव पड़ी उसका रखने वाला बाबर था, ये आपको ध्यान देना है। और काबुल में दफनाने से पूर्व बाबर का जो दफन हुआ था वह आगरा के चौबुर्जी में किया गया था, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आपको ये ध्यान देना है, इससे ताजमहल का फूहड़ नकल भी कहा जाता है। आपको ये ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। अब आपके ऑप्शन है औरंगाबाद, नागपुर, अहमदाबाद तथा हैदराबाद। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। अब दोस्तों इससे रिलेटेड जो की पॉइंट है वो आपको ध्यान देना है कि भारत के महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित एक मकबरा है। इसे 1660 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में बनवाया था, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जो दिलरस बानो बेगम थी यानी कि औरंगजेब की जो पत्नी थी, इनका मरणोपरांत राजिया उद दौरानी नाम रखा गया था या जाना जाता है, ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ स्थित है। अब आपके ऑप्शन है चेन्नई, नई दिल्ली, नासिक तथा प्रयागराज। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी,
यानी कि गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है वह नई दिल्ली में स्थित है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जो तुगलक वंश की नींव रखी गई थी उसका नींवकर्ता गयासुद्दीन तुगलक था, यानी कि तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। अब दोस्तों इससे रिलेटेड जो की पॉइंट है वो आपको ध्यान देना है कि गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है इसका निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 से 25 ईस्वी में करवाया था और यह छोटे किले की तरह दिखता है, ये आपको ध्यान देना है। और तुगलकाबाद किले के ठीक सामने यह मकबरा है और इस मकबरे का जो निर्माण करवाया गया था वह गयासुद्दीन तुगलक द्वारा 1321 से 1325 ईस्वी में करवाया गया था, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि महमूद खिलजी का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि महमूद खिलजी का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि महमूद खिलजी का मकबरा कहाँ स्थित है। अब आपके ऑप्शन है इंदौर, मांडू धार, पंचमढ़ी तथा ऑप्शन डी है आपका उज्जैन। दोस्तों इसमें जो ऑप्शंस है वह आपका मध्य प्रदेश से सारे शहर लिए गए हैं। अब आपको ये ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है महमूद खिलजी का मकबरा कहाँ स्थित है। आपसे पूछा जा रहा है कि महमूद खिलजी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि महमूद खिलजी का जो मकबरा है वह मांडू शहर मध्य प्रदेश में है। अब दोस्तों आपको की पॉइंट ये ध्यान देना है कि पर्यटन नगरी मांडू में होशंगाबाद का मकबरा महमूद खिलजी ने आगरा के ताजमहल की तर्ज पर बनवाया था, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों आपका क्वेश्चन है रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ स्थित है। अब आपके ऑप्शन है आगरा, पटना, दिल्ली तथा ऑप्शन डी है आपका जयपुर। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ स्थित है। अब दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रजिया सुल्तान का जो मकबरा है वह दिल्ली में स्थित है, ये आपको ध्यान देना है। जो कि एकमात्र मुस्लिम शासिका थी, ये आपको ध्यान देना है। कभी दिल्ली के तख्त पर राज करने वाली एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान का मकबरा पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके के भोजला पहाड़ी के बुलबुली खाना में स्थित है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों आपका क्वेश्चन है तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। अब आपके ऑप्शन है इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर तथा ऑप्शन डी है आपका भोपाल। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। अब दोस्तों इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि 1586 में तानसेन की मृत्यु आगरा में हुई थी। दोस्तों इसमें आपको यह ध्यान देना है कि जो तानसेन की मृत्यु हुई थी वह 1586 ईस्वी में हुआ था तथा इसकी मृत्यु आगरा में हुई थी। और संगीतकार तानसेन की इच्छा के अनुसार मोहम्मद गौस के मकबरे के समीप तानसेन का मकबरा बनवाया गया था, ये आपको ध्यान देना है तथा यह ग्वालियर में स्थित है। दोस्तों इसमें आपको यह ध्यान देना है कि जो तानसेन की इच्छा थी कि उसका मकबरा मोहम्मद गौस के मकबरे के समीप बनाया जाए, तो आपको यह ध्यान देना है कि फिर आगरा में मृत्यु होने के बाद इसका मकबरा ग्वालियर में बनाया गया था, यह भी आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको स्टार लगाना है इस क्वेश्चन पे कि आपसे पूछा जा रहा है कि बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ स्थित है। अब आपके ऑप्शन है ढाका बांग्लादेश, लाहौर पाकिस्तान, यांगून म्यांमार तथा बैंकॉक थाईलैंड। दोस्तों आपको यह ध्यान देना है कि जो बहादुर शाह जफर था इसका मकबरा जो हो जाएगा वह यांगून म्यांमार में स्थित है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको यह भी ध्यान देना है कि यांगून जो शहर है इसे हम लोग रंगून भी कहते हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो आपके ऑप्शन जो है उसमें रंगून भी दिया जा सकता है, ये आपको ध्यान देना है। अब की पॉइंट आपको जो ध्यान देना है कि बहादुर शाह जफर जो कि 1775 से 1862 तक भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह। दोस्तों आपको इसमें यह ध्यान देना है कि जो मुगल साम्राज्य का आखिरी शहंशाह था वह बहादुर शाह जफर था और उर्दू के जाने माने शायर भी थे, ये आपको ध्यान देना है। उन्होंने 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व भी किया था, ये आपको ध्यान देना है। और युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा, जिसे अब हम लोग म्यांमार के नाम से जानते हैं, वहां पर भेज दिया था जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है कि गोल गुंबज किस व्यक्ति का मकबरा है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा रहा है कि गोल गुंबज जो है वह किस व्यक्ति का मकबरा है। अब आपके ऑप्शन है सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन बी है अफजल खान, ऑप्शन सी है अब्दुल्ला कुतुब शाह तथा ऑप्शन डी है शेर शाह सूरी। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गोल गुंबज जो है वह आपका सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, ये आपको ध्यान देना है।
अब दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि गोल गुंबज या गोल गुंबद बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जो मोहम्मद आदिल शाह था यह बीजापुर का सुल्तान था और बीजापुर कर्नाटक में स्थित है, ये भी आपको ध्यान देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान देना है कि जो गोल गुंबद है वह बीजापुर कर्नाटक में स्थित है और इसको फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूत ने 1656 ईस्वी में निर्माण करवाया था, ये भी आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि सुल्तान आदिल शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन आपसे रिपीट करके तथा थोड़ा अलग टाइप से पूछा गया है कि सुल्तान आदिल शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है रायगढ़, बीजापुर, रायपुर, कवर्धा। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ये क्वेश्चन जो आपका था वह लास्ट क्वेश्चन ही था, लेकिन इसमें आपसे घुमा के पूछा गया है कि सुल्तान आदिल शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। अब जो इसका ऑप्शन है उसके हिसाब से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सुल्तान आदिल शाह का मकबरा बीजापुर में स्थित है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि ताजमहल किस व्यक्ति का मकबरा है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मार्क करना है। दोस्तों क्वेश्चन तो आपका ये पुराना ही है, लेकिन आपसे घुमा के पूछा गया है कि ताजमहल किस व्यक्ति का मकबरा है। अब आपके ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम, मुमताज महल, नूरजहां तथा ऑप्शन डी है जहांगीर। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ताजमहल मुमताज महल का मकबरा है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो आपको ध्यान देना है कि मुगल शासक शाहजहां ने अपनी सबसे चहेती बेगम मुमताज महल की मौत के बाद उनकी याद में 1632 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था, ये आपको ध्यान देना है। यानी कि जो ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था वह 1632 ईस्वी में हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। अब और आपको बता दें कि ताजमहल मुमताज महल का एक विशाल मकबरा है, इसलिए इसे मुमताज का मकबरा भी कहते हैं, ये आपको ध्यान देना है। यानी कि आपको ये ध्यान देना है कि जो मुमताज का मकबरा है इसे ताजमहल, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ताजमहल है यह मुमताज का मकबरा है, ये आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की वीडियो जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर दोस्तों आपने वीडियो को पूरा देखा है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।